नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग जीएस जीके के बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस जीके की बहुविकल्पी प्रश्न की ये वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, नोट कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ठीक है। ऑप्शन ए है हिजरी संवत, बी है शक संवत, सी है विक्रम संवत और डी है काल संवत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, शक संवत। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, नोट कीजिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा, शक संवत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और लास्ट में जो भी आपका स्कोर होता है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन में जितने भी आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शक संवत। शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, ऑप्शन ए है गाय, बी है हिरण, सी है बाघ और डी है हाथी। काफी आसान है खैर ये वाला। तो सेकंड का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक। देखिए, कभी कभी शेर और बाघ दिए, दोनों दिए होते हैं, शेर और बाघ दोनों दिए होते हैं, आप बाघ सेलेक्ट करेंगे। राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, सी ऑप्शन। ठीक है। सेकंड का सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, तो देखिएगा, ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी है 22 मार्च, सी है 22 मई और डी है 22 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है। आपको अन्य दिवस भी याद रखने हैं, अन्य दिवस भी, जैसे कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, 1 फरवरी तट रक्षक दिवस या कल्पना स्मृति दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। ठीक है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट हैं, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव खोज की स्मृति में, ध्यान दीजिएगा, रमन प्रभाव खोज की स्मृति में, रमन प्रभाव खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि इस प्रश्न में भी पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो और भी हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा और भी, जैसे कि 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। और बढ़ेंगे अगर दिसंबर की तरफ तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। और याद रखिएगा एक और दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, उनको एक जगह पर नोट रखिए। तो जब भी दिवस का प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों को सभी को एक साथ रिवाइज कर डालिए। ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट है, इधर मैंने 22 अप्रैल तक डिस्कस किए हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे और भी बात करेंगे अगर प्रश्न मिलते हैं इस तरह के। अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है चौथा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हॉकी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथे के बाद पांचवा है, नोट कीजिए।
स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी ऑप्शन ए है ब्रुसेल्स, बी है लंदन, सी है मिन्स्क और डी है बर्न। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी? बर्न होगी। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर देखिए। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है लाला लाजपत राय, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी याद करने योग्य हैं, उनको हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप भी उन्हें हाईलाइट कर लीजिए पेन से या स्केच से, किसी भी तरीके से उसे हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। पढ़ने में बाद में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास जी की रचना बतानी है। ऑप्शन ए है कुमार संभवम, बी है रघुवंशम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि कुमार संभवम भी नोट कीजिए, कुमार संभवम भी कालिदास जी की रचना है, रघुवंशम भी कालिदास जी की रचना है और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास जी की ही रचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा क्योंकि सभी सही है, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है क्यात, बी है येन, सी है युआन और डी है डॉलर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन येन, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है। ऑप्शन ए है यूरी गॉगरिन, बी है अनुशेह अंसारी, सी है डेनिस टीटो, डी है सुनीता विलियम्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डेनिस टीटो। डेनिस टीटो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है, ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, डेनिस टीटो। राइट आंसर सी ऑप्शन डेनिस टीटो, विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। देखिए इसमें सभी, जब आपको एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जो भी प्रश्न इस तरह के दिए जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए अन्य ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 7 अप्रैल, वहाँ पर आपको मई भी होगा, जून भी होगा, ठीक है, साथ ही साथ अप्रैल भी होगा। राइट आंसर तो होगा ही होगा। तो इस तरह से याद रखना है, जल्दबाजी में टिक मत करिए कि 7 मई कर दिया है, 7 जून कर दिया। राइट आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे 22 अप्रैल तक के। 1 मई को याद रखिएगा मई दिवस मनाया जाता है, साथ ही मजदूर दिवस भी। आगे बढ़ेंगे तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 17 मई की अगर बात करें, 17 मई के तो विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पर सारे दिवस डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। डेसिमल चैनल पर आपको करंट अफेयर की वीडियो में सारे दिवस डिस्कस किए जाते हैं, जो भी दिवस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो भी कराए जाते हैं, साथ ही साथ दिवस भी डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा तो विश्व योग दिवस वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला, वो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या बोले विश्व योग दिवस, ठीक है। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। क्या मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त को तो जानते ही हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती। अगर आपने पार्ट 3 जीएस की पार्ट 3 नोट कीजिए, जीएस की पार्ट 3 देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, ठीक है। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र जी की जयंती।
5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध विकास दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जयंती होती है इस दिन। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो दोनों याद रखिए। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, क्या वायुसेना दिवस अगर पूछा जाए तो 8 अक्टूबर। 9 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी आपको वायुसेना दिवस दिया जाएगा तो 8 अक्टूबर भी दिया जाएगा और 9 भी दिया जाएगा। तो 8 को तो वायुसेना दिवस मनाते हैं, लेकिन 9 को क्या मनाते हैं, नोट कीजिए, 9 को बनाते हैं विश्व विश्व डाक दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। और 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में मनाते हैं। 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस। ठीक है। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती में के अवसर पर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 4 दिसंबर, नोट कीजिए, 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में डिस्कस किए थे 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस याद कर लीजिए, 15 जनवरी थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, तीनों को याद रखिए सीरियल से, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तीनों सीरियल से याद रखिएगा। ठीक, जनवरी में, अक्टूबर में और दिसंबर में। 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, बहुत बार पूछा गया है 10 दिसंबर वाला क्वेश्चन। ये मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को। 23 दिसंबर किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट हैं पूरे वर्ष के यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पूरे वर्ष के डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिवस आपके छूट गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरे वीडियो में आपको जो है रिवाइज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, अगला है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, 7 अप्रैल। अगला है 11वां, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाईलैंड की मुद्रा। ऑप्शन ए है पाउंड, बी है क्यात, सी है बहत और डी है रियाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बहत। ठीक है, बहत, थाईलैंड की मुद्रा बहत, थाईलैंड की मुद्रा बहत। साथ ही आपको अन्य देशों की भी मुद्राएं याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अन्य में। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका है, भूटान की न्यूगिल्ट्रम है, नेपाल में रुपया चलता है, क्या चलता है, रुपया, ध्यान से सुनिएगा। म्यांमार में क्यात, थाईलैंड की क्या है, बहत। ठीक है, पाकिस्तान रुपया, अफगानिस्तान में अफगानी चलता है, चीन में युआन। ठीक है, श्रीलंका में रुपया, ईरान में क्या चलता है, ईरान का नोट कीजिए, ईरान में रियाल। ठीक है, ईरान में रियाल और इराक में दिनार और ईरान में रियाल। ठीक है, इसी तरह इंडोनेशिया में रुपया, बहरीन में दिनार। ठीक है, और अन्य देशों की बात करें, ये सब एशिया के हैं। ठीक है, मंगोलिया में तुगरिक, मलेशिया रिंगिट और मालदीव में रुपया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम, कई बार संयुक्त अरब अमीरात का पूछ लिया जाता है, तो दिरहम याद रखिए, क्या, दिरहम। ताइवान में डॉलर। ठीक है, किर्गिस्तान में सोम चलता है, इजराइल में न्यू शेकेल चलता है, न्यू शेकेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जापान में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, येन। ठीक, ब्रुनेई में डॉलर चलता है। ठीक, और अगर आगे बढ़ते हैं तो सऊदी अरब वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जब भी देंगे तो इन दोनों को कंफ्यूजन करने के लिए, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम याद रखिएगा और सऊदी अरब का रियाल। सऊदी अरब का क्या होगा, रियाल। सऊदी अरब में रियाल चलता है और संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम चलता है। ठीक है, तो दोनों में याद रखिएगा डिफरेंस, उसमें दिरहम संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब रियाल। इसी तरीके से सिंगापुर में डॉलर चलता है। ठीक, सिंगापुर में डॉलर चलता है। तो जो भी एशिया के इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, थाईलैंड की याद रखिएगा, बहत। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचनाकार। उर्वशी रचना है, इसके रचनाकार कौन है यहाँ पर बताइएगा। ऑप्शन ए है
रामधारी सिंह दिनकर, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है देखिए 8 अप्रैल, बी है 8 मार्च, सी है 8 जनवरी और डी है 8 फरवरी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोगादिशु मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु, ऑप्शन ए है सोमालिया, बी है उत्तर कोरिया, सी है दक्षिण कोरिया और डी है मोरक्को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सोमालिया। क्या होगा? सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और जो अन्य देश हैं उनके भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल काठमांडू, म्यांमार नेपिता। ठीक है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, श्रीलंका की श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। ठीक है, और साथ ही साथ कोलंबो भी याद रखिएगा, दो हैं कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। ठीक, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। नोट कीजिए, ईरान की क्या होगी? तेहरान, ईरान की तेहरान। कंफ्यूज ना होना, लास्ट में ना निकलता है ईरान में और तेहरान में भी ना निकलता है, तो इस तरीके से ट्रिक याद रखिए अगर आपको पसंद आती है ट्रिक। ठीक है, तो ईरान में लास्ट में ना निकलता और तेहरान में भी ना निकलता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईरान और इराक में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो ईरान की राजधानी होगी तेहरान, ईरान की तेहरान और इराक की क्या होगी? बगदाद। नोट कीजिए, इराक की क्या होगी? बगदाद होगी। ठीक, इराक की राजधानी बगदाद। नोट कर लीजिए, इराक की राजधानी बगदाद। आगे बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया की जकार्ता है, बहरीन की मनामा है, मंगोलिया उलान बटोर, मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है, और उत्तर कोरिया की भी याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की भी याद रखिए, उत्तर कोरिया की याद रखिए प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की सियोल। ठीक, दक्षिण कोरिया की सियोल। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जैसे संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की क्या होगी? आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की क्या होगी? आबू धाबी। ठीक, याद रखिएगा। और भी अन्य जो इंपॉर्टेंट है, जापान की टोक्यो, साइप्रस की निकोसिया। ठीक है, सऊदी अरब की रियाद, सऊदी अरब की राजधानी क्या होगी? रियाद होगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे सिंगापुर की तो सिंगापुर ही होगी। अगर प्रश्न आ जाए सिंगापुर की राजधानी तो बताइएगा सिंगापुर ही होगी। ठीक है, सिंगापुर। तो जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। जो यहाँ पर इनकी मुद्रा और राजधानी, मोगादिशु याद रखिए सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया की। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट राजधानी हैं देशों की और साथ ही साथ देशों की मुद्राएं हैं वो भी डिस्कस किए हम लोगों ने, और साथ ही साथ दिवस पूरे वर्ष के डिस्कस किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 8 फरवरी और डी है 28 फरवरी। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी विज्ञान दिवस। ठीक है, अन्य दिवस भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरे वीडियो में सारे दिवस मिलेंगे, पूरे वर्ष के मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 16 नंबर, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी देखिए पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2-3-4 स्लाइड पहले। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए है वायुसेना दिवस, बी है हिंदी दिवस, सी है शिक्षक दिवस और डी है ओजोन दिवस। तो बी होगा, बी ऑप्शन हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस 14 सितंबर। और ये भैया ओजोन दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 सितंबर वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर। ठीक, तो इस तरीके से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं पूरे वर्ष के वीडियो में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है, अगला देखेंगे। और हाँ, ओजोन दिवस के बारे में पार्ट 3 की वीडियो आप लोग देखिए डेसिमल चैनल पर, करंट अफेयर ये जो GS GK वाली वीडियो है, GS GK। ठीक है, कि वीडियो में आप लोग ओजोन दिवस के बारे में बताया गया है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओजोन दिवस, आप लोग ओजोन दिवस को तैयार कर लीजिए अच्छे से। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, और भी इसके बारे में फैक्ट बताए गए हैं, तो पार्ट 3 वाली वीडियो में बताया गया है, उसको आप लोग पूरा देखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17वां नंबर, 17वां है, नोट कीजिए। प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास
ठीक है, चंद्रकांता। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चंद्रकांता क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। ठीक है। अच्छा, इसके लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन ए है, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, देवकी नंदन खत्री। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर देवकी नंदन खत्री होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है थल सेना दिवस, बी है विश्व पर्यटन दिवस, सी है मानवाधिकार दिवस और डी है विश्व जनसंख्या दिवस। तो राइट आंसर क्या होगा, 18वें का राइट आंसर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, थल सेना दिवस 15 जनवरी। बताया आपको, थल सेना दिवस 15 जनवरी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तीनों सेनाओं के याद रखिएगा। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस, तीनों को याद रखिए सीरियल से। तो इस क्वेश्चन में 11 जुलाई की बात की गई थी। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19वां नंबर। किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, ऑप्शन ए है रेमन मैग्सेसे, बी है राइट लवलीहुड पुरस्कार, सी है धन्वंतरी पुरस्कार और डी है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था पार्ट 3 की वीडियो में, नोट कीजिए ऑप्शन। यहाँ पर पहले बता दूँ आपको, पार्ट 3 की वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को तैयार रखने हैं। ठीक, पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, एशिया के नोबेल पुरस्कार की बात करें, एशिया के नोबेल पुरस्कार की ऑप्शन ए है रेमन मैग्सेसे। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा रेमन मैग्सेसे को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 19 का राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रेमन मैग्सेसे। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है धन्वंतरी पुरस्कार। क्या धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, धन्वंतरी पुरस्कार किस। तो देखिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है चिकित्सा, बी है कृषि, सी है पत्रकारिता और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो क्या होगा राइट आंसर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पुरस्कार दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका होगा चिकित्सा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, चिकित्सा से संबंधित है धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आपको अन्य पुरस्कार भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उनको भी नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और उन्हें भी नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो ए ऑप्शन होगा। सुनिएगा, अन्य में भी जैसे कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्रों में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। साथ ही साथ याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में नोट कीजिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार की बात की गई है। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसको याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सुनिए, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे। तो अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए पार्ट 3 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने करवाया है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और धन्वंतरी पुरस्कार की हम लोगों ने बात की ही है चिकित्सा के क्षेत्र में,
अगर बोरलॉग पुरस्कार पूछें तो बोरलॉग, देखिए यहाँ पर कृषि की बात की गई है, ऑप्शन बी में कृषि की बात की गई है, ठीक है। तो अगर कृषि से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार पूछा जाए तो बोरलॉग पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांसद के क्षेत्र में पूछा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट जो हैं हम लोगों ने पुरस्कार डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र है, ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनसे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक। तो अगर आप लोगों को कोई भी पुरस्कार ना ध्यान से सुना हो तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। सारे पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र है, ठीक है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं वो सभी डिस्कस किए हम लोगों ने। तो जो भी आपका स्कोर हो, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं, ठीक। और इससे पहले भी 3 वीडियो जो हैं जीएस जीके की, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपलोड की जा चुकी हैं। जीएस की प्लेलिस्ट आप लोग देखिए, डेसिमल चैनल पर आपको जीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो उसे पूरा वॉच कीजिए, ठीक। वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस की भी वीडियो हैं, ठीक है। तो आज जो भी स्कोर आपका रहा है इस प्रश्न में, ये चौथी वीडियो है, चौथी है, पार्ट 4 है, ठीक। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सभी वीडियोस को देखिए और उनमें जो भी स्कोर आपका होता है, जो भी स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में भी जितना आपका स्कोर हुआ है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।